राधे राधे दोस्तों, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आने वाली 30 अप्रैल को है अक्षय तृतीया, तो मैं इसी विषय में आप सबके लिए लेके आई हूँ एक प्यारी सी वीडियो। तो किस तरह से हम सरल विधि से अपने घर में ही पूजा करें अक्षय तृतीया पर, तो मैं आपको यही सब बताने वाली हूँ। बिल्कुल सिंपल साधारण तरीका है, क्योंकि हमारे शास्त्रों के अनुसार ऐसा कहा जाता है अक्षय तृतीया के दिन अगर हम कोई भी छोटा सा दान भी करते हैं तो वो महादान माना जाता है। और इस दिन किया हुआ दान हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी काफ़ी फलदायक होता है, उन्हें भी इसका बहुत ज़्यादा पुण्य प्राप्त होता है। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत। चलिए वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। सबसे पहले हमें ऐसे स्थान का चयन करना है जो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो। तो मैंने यहाँ पर सफाई कर ली है। बिल्कुल मेरे मंदिर के जस्ट सामने ही मैंने यहाँ पर एक जगह बनाई है और ये यहाँ पर मैंने बिल्कुल क्लीन कर लिया है। तो क्या क्या सामग्री हमें लेनी है मैं आपको यही बताने वाली हूँ। तो यहाँ हमें क्या क्या लेना है चलिए बताती हूँ मैं आपको। सबसे पहले हमें यहाँ पर एक करवा लेना है जिसके अंदर हमें पीने वाला पानी भरना है। आप करवा बड़ा छोटा जो भी मटका आप लेना चाहें आप ले सकते हैं, वो आपकी खुद की इच्छा है कि आपको कितना बड़ा लेना है। यहाँ सिर्फ मैं एक वीडियो बना रही हूँ इसलिए मैंने छोटा सा ही लिया है। यहाँ पर आप फल के रूप में खरबूजा तरबूज कुछ भी ले सकते हैं। और यहाँ पर मैंने ली है चने की दाल, क्योंकि चने की दाल सोने के बराबर मानी जाती है। तो यहाँ पर मैंने चने की दाल ले ली है। और ये है हमारा 1 लोटा जल। यहाँ पे मैंने ले लिया है देसी घी का दिया, आप तेल का दिया भी ले सकते हैं। और यहाँ पर मैंने ले लिया है चंदन का टीका। और यहाँ एक ले ली है मैंने चीनी की कटोरी। तो आप इसमें चीनी भी ले सकते हैं, शक्कर भी ले सकते हैं, गुड़ भी ले सकते हैं। और ले लिया है मैंने दक्षिणा, और यहाँ पे ले लिया है वस्त्र रूपी मैंने कलावा। तो ये सारी सामग्री है जो हम अक्षय तृतीया के दिन पूजा में हमें लेनी होती है। तो मैंने आपको सारी सामग्री बता दी है। इसके बाद हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं कि हमें पूजा किस तरह से करनी है। बिल्कुल सिंपल साधारण तरीका है। तो यहाँ पर हम रखेंगे अपने करवे को। तो जिस कलश में मैंने पानी भरा है मैंने उसको रख लिया है। पानी आपको पीने वाला ही लेना है क्योंकि ये हमें दान करना होता है। इसके ऊपर हम मोली बांधेंगे, तो मैंने यहाँ पर मोली बांध दी है। अब हम यहाँ पर जलाएंगे अपना दीपक। दीपक मैंने अभी आपको बताया था कि आप देसी घी का भी जला सकते हैं, तिल के तेल का भी जला सकते हैं। तो हम यहाँ पर अपना दीपक जलाएंगे। जिस करवे में आपने पानी भरा है उस पे आप चंदन का टीका लगाएं। आप टीका भी लगा सकते हैं, स्वास्तिक भी बना सकते हैं। स्वास्तिक बनाना भी अच्छा होता है। और अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो अक्षय तृतीया के दिन आप उनको चंदन का लेप जरूर लगाएं। अगर आप चंदन का लेप नहीं कर सकते हैं तो आप उनके तलवों में और उनके माथे पे टीका जरूर लगाएं। आपके मंदिर में जितने भी भगवान हैं सभी को ही आप चंदन का टीका जरूर लगाएं, क्योंकि चंदन में बहुत ज़्यादा ठंडक होती है तो ये बहुत अच्छा होता है। तो सभी को ही आपको चंदन का टीका जरूर लगाना है। इसके बाद हम यहाँ पे लेंगे एक जल की लुटिया भरकर हमें साइड में रख लेनी है। अब हम लेंगे यहाँ पर चीनी। तो मैंने आपको बताया था मीठे में आप शक्कर, गुड़, खांड जो भी आपका मन करे आप ले सकते हैं। और यहाँ पर हम थोड़ी सी चीनी मटके के अंदर डालेंगे, जो भी जल हमने भर के रखा हुआ है। सारी चीनी आपको नहीं डालनी है, थोड़ी सी ही डालनी है। और हमें अपने कड़वे को खाली नहीं छोड़ना है, इसके ऊपर हम अपना जो भी हमने ऋतु फल लिया है वो उसके ऊपर रख देना है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे रख लिया है। इसके बाद हम लेंगे चने की दाल। तो हमें चने की दाल भी चढ़ानी है। तो चने की दाल रखने के बाद अब हम बारी आती है यहाँ पर आगे पूजा करने की। अगर अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदना बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन हम लोग सोना चांदी इतना महंगा हो गया है वो नहीं खरीद पाते हैं, तो आप चने की दाल ही चढ़ा सकते हैं। तो ये यहाँ पर मैं रख रही हूँ दक्षिणा। अगर हमारी पूजा में कोई भी कमी रह जाती है तो दक्षिणा उसकी पूर्ति करती है, तो इसलिए मैंने दक्षिणा ले ली है। इससे आगे हम सीधे हाथ में लेंगे थोड़ी सी चने की दाल, और यहाँ पर हम अक्षय तृतीया की कथा कहेंगे। अगर आपने व्रत रखा है तो आप कथा कहें, अगर आपने नहीं रखा है तो वो आपकी इच्छा है, आप कथा सुनना चाहते हैं या नहीं सुनना चाहते हैं। इसके बाद हम कथा कहेंगे। कथा कहने के बाद हम यहाँ पर करेंगे आरती। के बाद हम करेंगे गणपति जी की आरती, क्योंकि गणपति जी की आरती के बिना कोई भी पूजा हमारी संपूर्ण नहीं मानी जाती है। और फिर हम करेंगे लक्ष्मी माता की आरती। उसके बाद हम अपने पल्लू का कोना पकड़ेंगे और यहाँ पर जल में भिगोकर 5 बार हमें इस तरह से अपने सारे सामान को मिनस देना है। मिनसने के बाद ही हमारी पूजा संपूर्ण मानी जाती है। इसके बाद हम माता रानी से यहाँ पर क्षमा याचना करेंगे। अगर उनकी पूजा में कोई भी कमी रह गई हो तो वो माता रानी हमें क्षमा करें। और इसके बाद हम प्रार्थना करेंगे कि हे लक्ष्मी माता, सदैव हम पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, हमारे
हमारे घर में सदैव अपना वास रखना। तो इस तरह से हमारी पूजा संपूर्ण हो जाएगी। और यहाँ पर जो हमारा जल का लोटा है ये हमें गमले में प्रवाहित कर देना है, और जो ये सारा सामान है, जो हमने कलश भरा है ठंडे पानी का और ये जो सारा सामान है, ये हमें अपने घर में किसी को भी दान कर देना है जो भी हमसे बड़े हैं, या फिर मंदिर में जाकर भी हम इन सब चीज़ों को दान कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारी पूजा संपूर्ण हो जाएगी। कहा जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन जल का और अन्न का दान करना महादान माना जाता है, और इस दिन छोटा-सा दान किया हुआ भी हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी पुण्य, हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी पुण्य प्राप्त होता है इस दान से। तो आपको दान ज़रूर करना चाहिए इस दिन। तो इस तरह से यहाँ पे मेरी पूजा संपूर्ण हुई। तो आप सबको मेरी वीडियो कैसी लगी तो मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताना। तो सभी को मेरी तरफ से राधे राधे।